बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम बच्चों। चैप्टर नंबर 17 के न्यूमेरिकल हमने डिस्कस करने हैं, वो रह गए थे छुट्टियों से पहले। तो जो चैप्टर 17 के न्यूमेरिकल हैं उसमें पहला न्यूमेरिकल देखें आपके सामने। फार्मूलाज बिल्कुल सिंपल हैं, आपने याद रखने, स्ट्रेस स्ट्रेन वगैरह के फार्मूलाज हैं इसके अंदर। उसने कहा है 17.1 के अंदर 1.25 सेंटीमीटर डायामीटर सिलेंडर इज़ सब्जेक्टेड टू अ लोड। अगर इस तरह के डायामीटर के सिलेंडर के साथ कोई लोड जो है वो लटका दिया जाए, वो है 2500 kg, यानी 2500 kg। कैलकुलेट द स्ट्रेस ऑन द बार इन द मेगा पास्कल। हमने जो स्ट्रेस है ना वो कैलकुलेट करनी। अब देखें आपके सामने वो क्या कह रहा है। वो कहता है डी उसने डायामीटर दे दिया, वो आपके पास है 1.25। अब ये सेंटीमीटर के अंदर है, मीटर के अंदर चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 100 से डिवाइड करेंगे। वो इसलिए आगे लिख दिया 10 मल्टीप्लाई 10 पावर -2। इसके बाद आप ये देखें कि उसने आर जो होता है, रेडियस जो होता है, ये क्या होता है, ये हमारे पास होता है d/2। तो d ऊपर हमारे पास है 1.25 मल्टीप्लाई 10 पावर -2 और डिवाइड बाय 2 कर दिया तो 0.625 मल्टीप्लाई 10 पावर -2 हो गया मीटर। ये रेडियस में हमारे पास आ गया, r भी आ गया, m भी आ गया। स्ट्रेस आपने फाइंड आउट करनी है। अब आप देखें नीचे स्ट्रेस का फार्मूला क्या दिया हुआ है, वो हमारे पास है F/A। अब F हमारे पास mg होता है और A हमारे पास सिलेंडर है, तो πr² इसका फार्मूला होगा। तो m हमने m की वैल्यू पुट कर दी, 9.8 पुट कर दिया, g की वैल्यू डिवाइड बाय 3.14, पाई की वैल्यू और साथ पुट कर दिया हमने 0.625 मल्टीप्लाई 10 पावर -2 और होल पावर 2 इसका, क्योंकि r² है। तो 200 मेगा पास्कल यानी 10 पावर 6 पास्कल, ये हमारे पास आंसर आएगा इसका। ये हमारे पास था न्यूमेरिकल नंबर 1। इसी तरह सेकंड न्यूमेरिकल में देखें स्ट्रेन का फार्मूला लग रहा है, और स्ट्रेन का फार्मूला होता है चेंज इन लेंथ ओवर टोटल लेंथ। उसने हमें कहा है 1.0 मीटर लॉन्ग कॉपर वायर इज सब्जेक्टेड टू अ स्ट्रेचिंग फोर्स एंड इट्स लॉन्ग लेंथ इंक्रीजेज बाय 20 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द टेंसाइल स्ट्रेन। टेंसाइल स्ट्रेन का मतलब बच्चों ये होता है कि लेंथ में जब बिगाड़ पैदा हो, तो हमने 3 तरह की स्ट्रेन जो है वो पढ़ी हुई है। एक होती है शेयर स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन और टेंसाइल स्ट्रेन। ये जो टेंसाइल स्ट्रेन है, इसमें जब लेंथ के अंदर बिगाड़ पैदा होता है, तो फिर हम उसको टेंसाइल स्ट्रेन कहते हैं। अब उसने कहा है स्ट्रेन एंड परसेंटेज इलोंगेशन विच द वायर अंडर गोज। हमने कितना % चेंज आया है लेंथ के अंदर, वो भी फाइंड आउट करना है और स्ट्रेन भी फाइंड आउट करनी है, टेंसाइल स्ट्रेन। देखिए उसने गिवन डाटा के अंदर L = 1 मीटर दे दिया, चेंज इन लेंथ 20 सेंटीमीटर है, इसको हम 0.20 मीटर भी कह सकते हैं। टेंसाइल स्ट्रेन और परसेंटेज इलोंगेशन ये फाइंड आउट करनी है। तो अब आप ये देखें टेंसाइल स्ट्रेन होता है ΔL/L। ΔL आपकी वैल्यू पुट कर दी, नीचे L है तो हमने लिख दिया 0.2 हमारे पास आ गया। इलोंगेशन जो है इसके लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 20% हमारे पास आएगा। सिंपल शॉर्ट क्वेश्चन में ये आपके पास आने वाले हैं। 17.3 के अंदर आप देख लें, आप वायर 2.5 मीटर लॉन्ग एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया 5 मल्टीप्लाई 10 पावर -5 मीटर स्क्वायर इज स्ट्रेचेज 1.5 मिलीमीटर बाय द फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इन द इलास्टिक रीजन। कैलकुलेट स्ट्रेन, यंग मॉडुलस एंड एनर्जी स्टोर इन द वायर। अब देखें हमने एनर्जी स्टोर इन द वायर ये कैलकुलेट करना है, यंग मॉडुलस कैलकुलेट करना है और स्ट्रेन कैलकुलेट करना है। अब देखिए उसने यहाँ पर कहा है गिवन डाटा, इसमें L = 2.5 मीटर दे दिया और साथ A भी दिया हुआ है, एरिया वो 10 पावर -5 मीटर स्क्वायर। ΔL भी दे दिया 1.5 मिलीमीटर।
अब आप ये देखें 1.5 मिलीमीटर का मतलब 1.5 10 मल्टीप्लाई 10 पावर -3 मीटर भी हो सकता है। फोर्स दी हुई है 100 न्यूटन और स्ट्रेन फाइंड आउट करने के लिए कहा है वाई कहते हैं, यंग मॉडुलस को कहते हैं, और ये जो एनर्जी स्टोर है उसको ई कहते हैं। स्ट्रेन का फार्मूला डेल्टा एल ओवर एल, ये आपको मैंने पहले ही बताया था। इन दोनों की वैल्यूज पुट की 6 मल्टीप्लाई 10 पावर -4, ये हमारे पास स्ट्रेन आ गया। लेकिन स्ट्रेन का यूनिट नहीं है, स्ट्रेन का बेसिकली यूनिट होता ही नहीं, क्योंकि ये रेशो है, लेंथ की रेशो। देखिए ऊपर भी एल है, नीचे भी एल, चेंज इन लेंथ ओवर टोटल लेंथ, तो ऑब्वियसली ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या कहते हैं कि ये हम इसका यूनिट नहीं लिखेंगे। और साथ हमारे पास आ गया यंग मॉडुलस। अब देखिए जो यंग मॉडुलस दिया हुआ है इसके अंदर हमने क्या करना है, हमने स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, फार्मूला इसका होता है स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। स्ट्रेस का फार्मूला होता है F/A और स्ट्रेन क्या होता है, ऑब्वियसली चेंज इन लेंथ होता है। तो ये भी हमने फाइंड आउट कर लिया। और यहाँ पे स्ट्रेस जो है फोर्स की वैल्यू भी दी हुई है, एरिया की वैल्यू भी दी हुई है। तो आपने ये वैल्यूज़ पुट करनी है यहाँ पे, और सिंपली 1.66 मल्टीप्लाई 10 पावर 10 न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये आपके पास आंसर आ गया, ये यंग मॉडुलस का है। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको एनर्जी स्टोर, ये हम एनर्जी जो है ना ये हमने फाइंड आउट किया हुआ है। ये देखें एनर्जी स्टोर इन दी वायर E इज इक्वल टू 1/2 यंग मॉडुलस एरिया डेल्टा एल स्क्वायर डिवाइड बाई एल। ये सारी वैल्यूज़ हमारे पास हैं गिवन, यंग मॉडुलस भी है, एरिया भी है, चेंज इन लेंथ, टोटल लेंथ, ये सारा हमने जो नहीं है वो फाइंड आउट कर लिया, ऊपर आपके सामने डाटा में है। तो ये वैल्यूज़ पुट करेंगे, इसकी सिंपल अलजबरा इसको कैलकुलेट आपने करना है। 7.5 मल्टीप्लाई 10 पावर -2 जूल, ये आपके पास एनर्जी आ गई। इसके बाद हमारे पास 17.4 व्हाट स्ट्रेस वुड कॉज अ वायर टू इंक्रीज इन लेंथ बाय 0.01% इफ द यंग मॉड्यूलस ऑफ द वायर इज 12 मल्टीप्लाई 10 पावर 10 पास्कल। व्हाट फोर्स वुड प्रोड्यूस दिस stress if the diameter of the wire is 0.56 मिलीमीटर। अब देखो उसने कहा है यहाँ पे डाटा दिया हुआ है परसेंटेज इलोंगेशन, ये हमें क्या दे दिया, इज इक्वल टू स्ट्रेन, ये हमारे पास 0.01%, और ये इसको यूँ भी लिख सकते हैं 0.01 डिवाइड बाय 100, ये एक ही बात है। परसेंटेज लगा के लिख लें या इस तरह लिख लें। अब आप ये देखें यहाँ पर जब 0.01 को 100 से डिवाइड करेंगे तो वो 10 पावर -4 के इक्वल आएगा। ऑब्वियसली 0.0001 जब आएगा तो वो फिर हम इस तरह ही लिखेंगे। अच्छा y उसने दिया हुआ है 12 मल्टीप्लाई 10 पावर 10 पास्कल, और डायमीटर भी दिया हुआ है। डायमीटर को पहले रेडियस में चेंज करेंगे, ये d/2 आएगा, ये हमारे पास बना 0.28 मिलीमीटर बन गया। मिलीमीटर को भी चेंज कर लिया, मिलीमीटर की वैल्यू हमारे पास होती है 10 पावर -3, वो पुट कर दी। फोर्स आप देखेंगे फाइंड आउट करनी है, उसके कह रहा है स्ट्रेस फाइंड आउट करनी है। स्ट्रेस हमें पता है, सॉरी स्ट्रेस नहीं फाइंड आउट करनी, फोर्स फाइंड आउट करनी। उसने कहा स्ट्रेस हमें पता है फोर्स बाय एरिया होता है। अब ये जो फोर्स इंटू स्ट्रेस इंटू एरिया, ये हमारे पास फोर्स हो गई। अब हमें पता है कि ये जो स्ट्रेस है ये बेसिकली क्या है, ये हमारे पास फार्मूला है यंग मॉडुलस इज इक्वल टू स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। तो यहाँ पर लिख सकते हैं स्ट्रेस इज इक्वल टू मॉडुलस इनटू स्ट्रेन। इन दोनों की वैल्यूज़ गिवन है, तो आपके पास फिर किसकी वैल्यू आ गई, स्ट्रेस की वैल्यू आ गई। स्ट्रेस की वैल्यू और एरिया की वैल्यू हमारे पास गिवन है, ये दोनों हमने पुट की और हमारे पास फाइनली आंसर कितना आ गया, ये इसका हमारे पास फोर्स का आंसर आ गया 2 पॉइंट। जाहिर है यहाँ पर एरिया जो है, एरिया के साथ हम पुट करेंगे πr², तो वो πr² साथ पुट करेंगे तो फिर हमारे पास ये आंसर आएगा, और पाई की वैल्यू 2.95 न्यूटन। लास्ट न्यूमेरिकल इसमें दिया हुआ वो यहाँ पर है 17.5 द लेंथ ऑफ अ स्टील वायर इज 1.0 मीटर एंड इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया इज 0.03 मल्टीप्लाई 10 पावर -4 मीटर स्क्वायर। कैलकुलेट द वर्क डन इन स्ट्रेचिंग द वायर व्हेन then the force of 100 Newton is applied within the elastic region. Young modulus of steel is 3. ये दे दिया। अब देखें आपको लेंथ दी हुई है वो हमारे पास 1 मीटर है, एरिया दिया हुआ है ये आपके सामने 0.03 मल्टीप्लाई 10 पावर -4 मीटर स्क्वायर है।
इसी तरह आप देख सकते हैं फोर्स यहाँ पे कितनी दी हुई है, 100 न्यूटन दी हुई है। यंग मॉडुलस आपके पास 3 × 10⁻11 है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वर्क एक्चुअली फाइंड आउट करना है, तो वर्क जो है हमारे पास ये होता है 1/2 F डेल्टा एल। अब यहाँ पर हमारे पास डेल्टा एल बेसिकली नहीं है। डेल्टा एल फाइंड आउट करने के लिए y = F यानी स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन F/A डेल्टा एल ओवर एल। तो यहाँ से बाकी वैल्यू दूसरी साइड पे ले जाएंगे और हमारे पास रह जाएगा डेल्टा एल = F × L डिवाइड बाई AY। ये वैल्यूज़ आपके पास ये मैंने इनको पुट किया 1.1 × 10⁻⁴ मीटर आ गया आपके पास। ये वैल्यू W वाली इक्वेशन 1 में पुट की, W = 1/2 फोर्स इंटू डेल्टा एल। इसकी वैल्यूज़ पुट की 5.55 × 10⁻³ जूल। तो ये आपके पास कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम थे चैप्टर 17 के। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह चैप्टर 18 को डिस्कस करेंगे।